हेलो बच्चों, मैं हिमांशु जंगीनिया। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो समांतर माध्य है। देखो बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर का ये टॉपिक माना जाता है। और इसमें देखो, दिक्कत यदि आपको आती है तो आज से सारी दिक्कत जो है, आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो सारी आज से सॉर्ट आउट होने वाली है। तो केवल आपको क्या करना है कि पूरी वीडियो आपको जरूर देखनी है। देखो, हम यहाँ से शुरू करते हुए क्वेश्चन को और आपके कल्पित विधि माध्य की जो विधियां होती हैं उन्हें जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो प्रश्न होता है वो किस प्रकार से कल्पित माध्य विधि से, और साथ ही साथ हमारे प्रत्यक्ष विधि हो चाहे विचलन विधि हो यानी पद विचलन विधि, उनसे किस प्रकार सोल्व होता है। आज से जितने भी माध्य के जो प्रश्न होते हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य, जब बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये तब लगाना है जब आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे। ठीक है, कब लगाना है? जब आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई दे। तो इस वाले प्रश्न में जब सिंपल लाइन में जब आता है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर आप क्या करोगे? इन सभी नंबरों का योग करोगे, यानी 94, 97, 90, 75, 80, 63, 67, 78, 59 और 72, सभी नंबरों को जोड़कर बटे में आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम यहां लिख देंगे बटे में 10। तो यहां पे जब आप इनको जोड़ोगे तो इनको जोड़ने पर आपके पास आएगा 775। जोड़ के आप देख लीजिएगा, इनको जोड़ के आप देख लीजिएगा कि इनको जोड़ने पर 775 आएगा। बटे में कितना है बेटा? 10 है, तो हम बटे में लिख देंगे 10। और जब आप यहाँ पे भाग करोगे तो आपके पास हो जाएगा 77.5। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हल कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया है। हम जब अगले प्रश्न पर यहाँ पर बढ़ेंगे तो जो हमारा अगला पॉइंट है, देखो ये भी इसी प्रकार है। यहां पर आपने देखा होगा कि निम्नलिखित बंटन आपको दिया हुआ है 3, 7, 9, x5 का समांतर माध्य 6 है। तो x का मान हमें यहां पर देखो पूरा प्रश्न लिखा हुआ ज्ञात करना है, यानी क्या करना है हमें? यहां पर x का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, आपको बंटन दिया हुआ है। अब देखो, समांतर माध्य का अभी हमने सूत्र पढ़ा था कि x बार बराबर आंकड़ों का आंकड़ों का योग आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमने पढ़ा था ना अभी, आंकड़ों की संख्या। अब बच्चों देखो कितना आसान है। एक्स बार का मतलब होता है माध्य, जो कि आपको दिया हुआ है कितना है मेरे भाई? 6 है। तो यहां पे लिख दोगे 6 बराबर आंकड़ों का योग, यानी 3, 7, 9, एक्स और 5 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां लिख दोगे 5। बेटा यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दो। 3 और 7 10 हो गया, 10 और 9 कितना हो गया? 19 हो गया। और 19 और 5 कितना हो गया? 24। प्लस में x बटे का क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। नीचे 1 लिख के क्रॉस गुणा कर दो, यानी 6 पंजे हो गया 30। और 1 को जब इनसे गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 प्लस x। नंबर को यहाँ भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मेरे भाई माइनस कर दो, कितना आ गया? x का मान 6 आ गया। क्या हमें यही ज्ञात करना था क्या? बिल्कुल सर जी, हमें x का मान ही ज्ञात करना था। तो हमारे इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो आसानी से हमने क्लियर कर लिया है। और देखो, इसी प्रकार की जो वीडियोस है, ट्रिगोमेट्री भी हमने वीडियो डाल रखी है, और भी बहुत सारे बेसिक टॉपिक हैं, चाहे संबंधित एक्सरसाइज हैं, वो सब क्लियर करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस इस प्रकार की आती है तो आपको टाइम पर प्राप्त होती रहे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है आपका, देखो उसको समझने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा, माध्य की जो विधियां। ठीक है, जब आप ये कब है? जब आपके पास वर्ग अंतराल की बात करता है, या जहां पर एक्स और एफ का रोल आता है, वहां पर
इन 3 विधियों को हम पढ़ेंगे। ये 3 विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर, ये सिग्मा बोलते हैं इसको हम, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी कि योग। ठीक है ना? तो हम योग करेंगे F1 और X1 बटे सिग्मा F1 का। ठीक है। कल्पित विधि का मतलब होता है एज्यूम मेथड। अब ये क्या होता है? देखो अभी तो आपको थोड़ा समझ से परे लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रश्न करेंगे ना तब आपको डेफिनेट आएगा। तो कल्पित विधि का जो सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। रिपीट कीजिए एक बार और, क्या होता है? ए प्लस, ए का मतलब होता है एज्यूम। हम क्या करेंगे? एक्स के नंबर में से एक नंबर को एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है ना? तो उसका फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स में से माइनस ए कर दो। अभी प्रश्न करेंगे जब आपको समझ आएगा। और पद विचलन जो विधि होती है, पद विचलन विधि, उसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल में जो गैप आ रहा है ना, उस गैप को हमें यहां पर करना है। अब देखिए कैसे करेंगे आप। यहां पे जब आप देखो प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न से आपको समझ आएगा। तो यहां पर दिया हुआ है मेरे भाई कि निम्नलिखित का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो जब आपको कुछ इस प्रकार से 2 कॉलम दिखाई दे ना, तो पहला वाला जो कॉलम होता है मेरे भाई वो एक्स आई का होगा, और दूसरा वाला होगा वो एफ आई का होगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, जब भी आपसे, अब देखो यहां पर नहीं बोला किस विधि से करना है, आपकी इच्छा है। और इस प्रकार के प्रश्न में आप लगा दीजिए प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। किस विधि से कर देंगे? प्रत्यक्ष विधि से। नहीं होने को तो उन मेथड से भी हो जाएगा बाकी से, लेकिन जब ना बोले तो प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल आसान होती है। आसान वो दोनों भी है, लेकिन ये कंपेरिजन उससे थोड़ा कैलकुलेशन भी कम होता है। तो हम यहाँ पे समांतर माध्य जो ज्ञात करेंगे वो करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से। किससे करेंगे? प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि का अभी हमने सूत्र पढ़ा था, ध्यान हो आपको, जिसमें लिखा हुआ था कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारी कल्पित विधि का, सॉरी प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी योग कर दो। अब यहां पे देखो पहले एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा। एफ आई को गुणा एक्स आई से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वाई लिख दिया अपन ने, ये हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एफ है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एफ, एफ आई। तो एफ आई इंटू क्या कर देंगे? एक्स आई कर देंगे। एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखो 50 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 250। 6 को 2 4 से करोगे 24 आएगा, तो 240 हो गया। 70 दूना 140 हो गया। 8 छक्की 48 यानी 480 हो गया। और 9 तिया 27 यानी 270 हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो हम करेंगे, तो बेटा देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई का टोटल चाहिए। तो हम इसका टोटल लिखेंगे यहाँ पर, सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल कितना आएगा, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम इनको जोड़ेंगे बच्चों, तो आप जोड़ के देखिए, तो आपके पास आएगा 1380। जोड़ के देखिएगा आप, कितना आएगा? 1380 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इनको भी जोड़ेंगे। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 कितना हो गया मेरा भाई? 20 हो गया। ये किसका टोटल है? सिग्मा एफ आई का टोटल है। ठीक है ना? अब सूत्र में लगा दो, एफ आई एक्स आई कितना है? 1380 बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 20 है। तो 20 का हम भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 2, 2 छक्की 12 और 2 नंबे 18। तो कितना आ जाएगा? गुणोत्तर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को हमने बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया है। लेकिन जब आप अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, ये देखो आपका पूरा यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ करने वाले हैं आज एक ही प्रश्न से, और वो है हम प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, कल्पित विधि से निकालेंगे, और साथ ही साथ पद विचलन विधि से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है। तो हम, और एक बात ध्यान रखना, जब आप कोई भी प्रश्न कर रहे हो माध्यम में, तीनों मेथड लगा रहे हो एक ही प्रश्न में, तो तीनों में आंसर बिल्कुल कॉपी पेस्ट आना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा,
आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें एक्स का रोल आता है और एफ का रोल आता है। सर जी यहाँ पे एफ तो दिया हुआ है, एक्स हमारे पास नहीं है। और एक्स कैसे निकलता है? एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि निम्न जो होता है अंतराल, यानी निम्न जो यहाँ पे संख्या है प्लस उच्च सीमा जो है, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2 कर दो। कंफ्यूज है? कैसे करोगे देखो, 0 प्लस 10 करो, कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार 10 प्लस 20 करो, 30 आएगा। 30 में 2 का भाग दो, 15 आएगा। 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। 50 में 2 का भाग दो, 25। इसी प्रकार 35, 45 और 55। अब हम क्या करेंगे? हम पहले यहां पर प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि क्या सूत्र था? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? एफ आई गुणा एक्स आई करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एफ आई को गुणा किससे करेंगे? एक्स आई से। 50 25, 15 चौके 60, 25 थी 75, 6 पंजो 30 और 6 18 और 3 कितना हो गया? 21, 7 पंजे 35, 7 चौका 28 और 3 कितना हो गया? 31, 50 25, 50 25 और 2 27। अब यहां पे हम क्या करेंगे? अब देखो बच्चों, हमें एफ आई और एक्स आई का टोटल चाहिए। ठीक है, तो पहले हम करते हैं हमारे एफ आई का टोटल। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25 और 25 और 5 कितना हो गया? 30। ठीक है, अब हम करेंगे यहां पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई, मतलब इसका टोटल। तो यहां पर हम टोटल करेंगे। तो बच्चों यहां पे आपको टोटल करोगे तो देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 5 कितना हो गया? 20। ठीक है, 2 कैरी हो गया। 7 और 2 9, 9 और 1 10 11, 11 और 7 कितना हो गया? 11 और 7 हो गया यहाँ पर 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26, 2 कैरी। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो कितना आ गया? 960 यहाँ हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहां पर जैसे फॉर्मूले में बोला है एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई कितना आया? 960। और एफ आई कितना आया टोटल? 30। तो 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9 और 3 दूनी कितना आ गया? 6। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है? 32 आया है। देखो बिल्कुल आसान तरीके से हम बिल्कुल निकाल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। अब हम करेंगे यहां पर, देखो आपकी अगली विधि है कल्पित विधि। ठीक है, कौन सी विधि? कल्पित विधि। अब इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं क्योंकि प्रत्यक्ष विधि हमने निकाल ली है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोला था कि तीनों आंसर आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए। ठीक है ना, तो हम प्रत्यक्ष विधि का निकाल लिया है, अब हम कल्पित विधि का यहां पर निकालेंगे। इसे हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो इसका काम हमारा हो चुका है, इसको थोड़ा हम साइड में रख देते हैं। भाई साइड में बैठ जाओ। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? हमने जब कल्पित विधि देखी थी, कल्पित विधि जब हम बात कर रहे हैं, तो कल्पित विधि का जब हमने देखा था तो वहां पे हमने सूत्र देखा था कि कल्पित विधि का सर जी होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। और ए का मतलब होता है एज्यूम, यानी कल्पना करना, मानना, और वो एक्स में से मानना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर देखो ध्यान से कल्पित विधि का सूत्र लिखेंगे पहले तो। और कल्पित विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कल्पित विधि का वो होता है हमारे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमें क्या निकालना पड़ेगा? सीधी सी बात है, डी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ डी निकालेंगे। डी का मतलब कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ही कोई नंबर आप एक एज्यूम कर लो। क्या कर लो? एज्यूम कर लो। मैंने सपोज करो ये नंबर एज्यूम कर लिया, आप चाहो कोई सा भी नंबर एज्यूम कर लो, कोई सा भी ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस ए, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए, यानी एक्स आई में से ए की माइनस करते जाओ। तो 5 ही एक्स का मान है, ए ही 5 का मान है, तो 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से 5 गया तो 10, 25 में से 5 गया तो 20, 35 में से 5 गया तो कितना है भाई? 30, इसी प्रकार 40 और 50। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, सूत्र के आधार पर एफ आई को डी आई से गुणा करना पड़ेगा भाई, कर दीजिए। क्या करेंगे, एफ आई को गुणा कर देंगे डी आई से। तो हम यहां पे लिखेंगे, हम यहां पे एफ आई को गुणा करेंगे किससे, डी आई से। तो देखो एफ खाए हमारा यहां पर है और डी खाए हमारा यहां पर है, तो 5 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 4 को 10 से गुणा करोगे 40 आएगा, 3 को 20 से गुणा करोगे 60 आएगा, 6 को 30 से गुणा करोगे 180 आएगा, 7 को 40 से गुणा करोगे 280 आएगा, और 5 को 25 से गुणा करोगे 250 आएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें चाहिए भैया जी एफ आई और डी आई का टोटल। तो सिग्मा, तो यहां पर जो सिग्मा एफ आई और डी आई का जो टोटल आएगा वो आएगा हमारे पास 810। जोड़ के देखिए आप, 810 ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए का मान कितना है हमारे पास 5 है, तो यहां पे लिख देंगे 5, इसका टोटल कितना है 810, और सिग्मा एफ आई कितना है मेरे भाई 30 है, तो यहां लिख दो बटे में 30, 0 से 0 कट गया। अब या तो आप एक काम करो 3 का भाग दे दो, या नीचे एक मान के एलसीएम द्वारा सोल्व कर लो। 3 का भाग दे दो तो 3 दूनी 6 और कितना आएगा 3 सत्ता 21, ठीक है ना, 27 आएगा। 27 में हम क्या कर देंगे 5 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 32। अच्छा क्या आपको ध्यान है, आपने जब अभी प्रत्यक्ष विधि निकाली थी उसमें भी आपका 32 ही आया था। यदि आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा जूम कर देता हूं। हमने अभी ये निकाला था, आपको ध्यान हो तो देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा देखिए आप, यहाँ पे 32 ही आया था हमारा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी हमारा क्या है 32 आया है। तो बिल्कुल सही चल रहे हैं ना, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने निकाली दो विधि, अब सर जी बची एक विधि, वो है पद विचलन विधि। ठीक है ना। अब पद विचलन विधि का सूत्र क्या था, पद विचलन विधि का सूत्र था हमारे भाई कि a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखते हैं, देखो यहां पे मैंने लिख रखा है पहले से ही, डी आई तक लिख रखा है मैंने। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सूत्र जो लिखा हुआ है भाई कि a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा में h। अब हमें यू आई चाहिए भाई, यू आई का मैंने बताया था, आप यू आई डी आई अपॉन एच कर दो, यानी जो डी का मान आया है उसमें एच का भाग, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, आप मन से भी रख सकते हो, एच का मान 5 रख लो, इनमें फर्क नहीं पड़ता, माध्य वाले में ध्यान रखना आप। ठीक है ना। बाकी जब आप मोड निकालोगे मीडियन निकालोगे वहां थोड़ा रोल सही आता है, वहां थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप एच का मान अपने मन से भी रख सकते हो, आपका डेफिनेट आंसर आएगा। ठीक है ना। नहीं तो आप देखो यहाँ पर जो गैप चल रहा था ना आपका, ध्यान हो तो आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान हो तो यहाँ पे जो गैप चल रहा था वो 10-10 का चल रहा था, ध्यान है, तो हम 10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो जितना गैप चल रहा है हम उसी को रख लेते हैं, क्यों परेशान होए। तो यहाँ पर हम कर देंगे एच का मान 10 रखेंगे, तो डी का मान देखो बेटा कितना है 0। अब क्या निकाल रहे हैं हम, यू आई निकाल रहे हैं, तो डी का मान 0, 0 में 10 का भाग दोगे 0 आएगा, 10 में 10 का भाग दोगे 1 2 3 4 और मेरे भाई 5। सूत्र में क्या बोला है, एफ आई गुणा यू आई कर दो, एफ आई गुणा क्या कर दो, यू आई कर दो। तो एफ आई कहाँ है ये रहा, यू आई कहाँ है ये रहा, गुणा कर दो, 5 को 0 से 0, 4 को 1 से 4, 3 को 2 से 6, 7 6 को 3 से 18, 7 को 4 से 28 और 5 को 5 से कर दो 25। अब इनको जोड़ दो तो सिग्मा एफ आई यू आई का आंसर आएगा 81, जोड़ के देख लीजिए आप 81 ही आएगा। ठीक है ना। और हमें सिग्मा एफ आई का टोटल चाहिए, तो हमने निकाल रखा है कितना आया था, पहले भी 30 आया था। अब देखो ए का मान कितना है 5 था ना, हमने ए को 5 ही माना था पिछले प्रश्न में भी, तो 5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 81 बटे में सिग्मा एफ आई 30 गुणा एच कितना है भाई 10, 0 से 0 कट गया, 3 से काट सकते हैं हम, कितनी बार कटेगा 27 बार, और इनको जोड़ दो कितना आएगा 32। ध्यान है आपको, जब दो हमने निकाला था प्रत्यक्ष, साथ ही साथ हमने निकाला था आपके कौन सा, कल्पित विधि, और अब ये निकाला पद विचलन विधि, तीनों में एक ही आंसर आया है, और वो आंसर आपका क्या आया है, क्या आया 32। तो इस प्रकार हमने बच्चों प्रश्न जो है आपके माध्य के वो कंप्लीट हमने कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। तो बच्चों
आगे जो हमारा प्रश्न होगा देखो मोड का होगा, यानी कि बहुलक का भी होगा, मीडियन माध्यिका का भी होगा। तो देखो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस संबंधित उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।